बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एक तरफ जो सत्ता पक्ष है वो अपनी जीत की तैयारी के साथ ही अपने मंत्रिमंडल विस्तार पर काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ अचानक से एक खबर आती है जिसने न सिर्फ राजनीति को हिला डाला बल्कि पूरे क्षेत्र में एक अलग ही हलचल पैदा कर दी। सवाल उठने लगे सत्ता पक्ष पर कि अभी जीत होने के बाद एक तरफ नए नए मंत्री बने हैं और दूसरी तरफ अभी से हत्याकांड शुरू हो चुके हैं। यह कोई आम व्यक्ति की हत्या नहीं की गई थी बल्कि मोतिहारी के एक जाने माने वीआईपी नेता उनकी हत्या की गई थी। सवाल यह खड़ा होने लगा कि क्या सत्ता में आते ही एक बार फिर से जो सत्ताधारी दल है वो अब क्राइम पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, जबकि इतना बड़ा मैंडेट मिला। हर तरफ यही पूछा जा रहा था कि कानून व्यवस्था कहां है। पुलिस पर दबाव था कि 24 घंटे का समय भी न लगे, खुलासा चाहिए और पूरे देश के सामने चाहिए। लेकिन पुलिस जब असल वजह तक पहुंची तो यह खबर किसी गैंगवार, किसी राजनीतिक द्वेष या फिर किसी पुरानी रंजिश में हत्या करने वाली नहीं पाई गई, बल्कि पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो उसे 15 साल पुराने दौर में जाना पड़ा। 15 साल पहले एक हॉस्पिटल से शुरू हुई एक कहानी 2025 की 21 नवंबर की सुबह सुबह ही किस तरीके से खत्म हो जाती है। पुलिस के लिए यह एक चुनौती बन चुका था, क्योंकि 15 साल पुरानी जब वो कहानी पुलिस ने जाननी शुरू की तब उसे असल वजह के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। कहानी रिश्तों की, पाप की और उस सच की जिससे कोई यकीन नहीं कर पा रहा। 21 नवंबर 2025 की सुबह करीब 5 बजे का वक्त मोतिहारी जिले के दरपा थाना अंतर्गत तिकोनी गांव में कामेश्वर साहनी अपने रोज के रूटीन की तरह शौचालय से लौटे और नल के पास हाथ मुंह धोने लगे। तभी पीछे किसी परछाई का एहसास हुआ। कामेश्वर साहनी जैसे ही परछाई को देखने के लिए पीछे की साइड मुड़ते हैं, एक ठंडी ठंडी गोली की नली उनकी कनपटी पर सदी हुई थी। कुछ ही समय में जब तक वो उसे पहचान पाते तब तक अचानक से ये गोलियां उनके भेजे को भेज चुकी थी। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने के बाद तुरंत उनकी बूढ़ी मां घर में से वापस दौड़ती हुई आती हैं, लेकिन देखती हैं सामने कि खून से लथपथ उनका बेटा जमीन पर गिर चुका है। पहली चीख उस बूढ़ी मां की थी जो भाग कर आई थी। चिल्लाती हैं, मेरे कामेश्वर को मार दिया रे। गांव वाले दौड़ते हैं, शोर बढ़ता है, पुलिस पहुंचती है, नेताओं के फोन, प्रशासन की फटकार, पूरा जिला हाई अलर्ट पर मोड पर आ गया। सोशल मीडिया में यह खबर ट्रेंड कर रही थी कि चुनाव खत्म होते ही प्रदेश में राजनीतिक हत्याएं शुरू कर दी गईं। पुलिस ने तुरंत एसआईटी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सब लगा दिए, लेकिन डॉग स्क्वाड ने जो किया उसने पुलिस को भी उलझा दिया। यह कुत्ता सीधे उसी के पुराने घर में घुस गया, यानी कातिल घर के भीतर ही है या कभी था। पुलिस पहले मान नहीं पाई, लेकिन यही इशारा आगे पूरी कहानी खोलने लगा। कामेश्वर की पुरानी रंजिशें भी थी कुछ राजनीतिक लोगों से, तो शुरुआत में पुलिस को लगता है कि ये राजनीतिक हत्या है, लेकिन कुत्ता चूंकि घर के अंदर ही घुसा था, इसलिए पुलिस के लिए एक पेचीदा सवाल बन चुका था। पुलिस को तब पता लगता है साल 2010 की एक थ्योरी। साल 2010 में कामेश्वर की पहली पत्नी, जिनकी मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो चुकी थी, ये गुत्थी शायद यहीं से सुलझ सकती थी। जांच में सामने आया कि बड़ी पत्नी के बड़े बेटे सावन और सौतेली मां के बीच पिछले 3 सालों से अनैतिक संबंध थे। हाँ, वही बेटा जिसे उसने बचपन से पाला था, वही घर, वही कमरे, वही माहौल और पिता का राजनीति में व्यस्त रहना, यह सब मिलकर रिश्तों को किसी गहरी खाई की तरफ ले गए थे। ये एक ऐसा सच था कि पुलिस वाले भी पूछताछ में कुछ देर के लिए चुप रह गए, लेकिन पुलिस वालों के सामने एक कहानी लगातार सुनाई जा रही थी। वो कहानी ठीक वही जो मैंने आपसे कुछ ही देर पहले आपको बताई, साल 2010 की। कामेश्वर की पहली पत्नी अस्पताल में दम तोड़ चुकी थी, लेकिन उनके पीछे छोड़े हुए 2 बच्चे, कामेश्वर की उन दोनों संतानों के लिए घर से लेकर बाहर तक यानी गांव वाले भी परेशान रहा करते थे। वे बार बार कामेश्वर से कहते थे कि दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, अभी तुम्हारी उम्र 29 साल ही है। कामेश्वर ने कहा नहीं, अब मेरी इच्छा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ घर में भी लगातार प्रेशर बन रहा था। छोटे भाई ने अचानक से एक दिन कहा कि उनकी साली के साथ क्यों ना उनकी शादी करा दी जाए, यानी छोटे भाई की साली से।
कामेश्वर ने उस दिन हामी भर दी और कहा अगर घर में किसी को कोई आपत्ति ना हो तो मैं तैयार हूं। और फिर वही हुआ। सोनी निषाद नाम की उस महिला के साथ कामेश्वर की शादी कराई जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहता है। सौतेले बेटे को सोनी पालती पोसती रहती है। लेकिन कुछ दिन जैसे ही बीतते जाते हैं, अब जो बड़ा बेटा है वो जवान हो चुका था, वही सौतेला बेटा। जैसे ही बेटा जवान होता है, करीब 3 साल पहले के दिन रहे होंगे, वैसे ही सौतेली मां की जो अनैतिक संबंध थे, अवैध संबंध थे, उसी के साथ बन गए। यानी मां और बेटा, कलयुग में रिश्ते तार तार हो चुके हैं। सौतेले बेटे के साथ मां न सिर्फ अब बेड साझा करने लगी, बल्कि 15 नवंबर की तारीख, जिस दिन कामेश्वर ने अपनी पत्नी और बेटे को एक ही बेड पर देख लिया, और फिर उनके लिए मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कामेश्वर के लिए वो समय सबसे गंदा और सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला था। लेकिन पत्नी और बेटे के दिमाग में अब एक ही चीज चलने लगी कि अगर हम दोनों को अलग करना है तो शायद उनका पिता या पति कुछ अलग कदम उठा ले। इसलिए उन्होंने प्लान किया 21 नवंबर की सुबह सुबह ही अपने पति या पिता उनको मरवा दिया। और इसमें कोई और नहीं, कामेश्वर की खुद की पत्नी और उनका बेटा शामिल था। सुनिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ बताया गया। दरपा थाना प्रांत संख्या 293-25 में कामेश्वर सन्नी की हत्या के संबंध में घटना का सफल उद्भेदक विवाह है। इस घटना के संबंध में अब तक की मीट प्रगति के वालों को बताया जाता है कि घटना की जैसे ही जानकारी मिली, हमारे पूरा टीम जो है पुलिस की घटनास्थल पर पहुंचकर, जिसने DIO FSL स्वान बस्ता व अन्य टीम शामिल हुई, घटनास्थल पर पहुंचकर सभी साक्ष्य को एकत्रित किया। अभी तक बड़ी पदाधिकारी के निर्देशन में एक SIT का भी गठन किया गया। SIT के द्वारा सभी सर्कमस्टांशियल एविडेंस, तकनीकी एविडेंस तथा भौतिक साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए घटनास्थल के पर पहुंचकर क्राइम सीन को पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया। सभी जांच तथा अनुसंधान के उपरांत प्राथमिकी विकास कुमार को श्यामपुर चौक तथा उससे रक्षा में लेते हुए पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान विकास कुमार के द्वारा अपने साथ मृतक का बेटा सावल कुमार तथा कांड की वाणी सोनी निषाद, मन्नू कुमार उर्फ अभिमन्यु एवं शैलेश सिंह की संलिप्तता को स्वीकार किया गया। यानी पैर उक्त बयान के आधार पर मृतक का बेटा सावन निषाद तथा मृतक की पत्नी वादिनी सोनी निषाद को गिरफ्तार किया गया। देर रात विशेष छापामारी एक रंगीन घटना में प्रयुक्त पिस्टल सावन निषाद के घर से बरामद किया गया। सिर्फ हत्या के पीछे की वजह क्या रहे? हत्या के पीछे की वजह जो मृतक का बेटा सावन निषाद है और सोनी निषाद, इन सभी के बीच कुछ संबंध है। और इसमें जो मन्नू कुमार हैं और विकास कुमार, उनका अपना मतलब पुराना कुछ रंजिश रहा है। इन सभी विषयों पे अनुसंधान किया जा रहा है। और भी युवाओं के सामने बोले कि आशंका व्यक्त की, अरे इस पर लो अनुसंधान। सावन पैसा वगैरह भी दिया था हत्या कराने की। पिस्टल इन लोग हमसे उपलब्ध है। ये जो पिस्टल रसावपरी की जो हथियार है कि मन्नू कुमार के द्वारा अप्लीवल कराया गया है सावन को, और इसमें सावन और मन्नू कुमार और विकास कुमार उस तीन घटनाओं शामिल थे तथा घटना को ट्राई किया गया। इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वालों का सिर चकरा गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसा केस है। पहली बार वे सुन रहे हैं ऐसा, जिसमें एक मां का अपने बेटे के साथ नाजायज संबंध। लेकिन वहां जब कहानी और खुलने लगी तब पता चला कि कामेश्वर अक्सर अपने राजनीतिक कारणों से बाहर रहा करता था। यही कारण था कि जवान होता एक बेटा जो सौतेला है, उस पर उसकी सौतेली मां का दिल आ चुका था। दिल कहें या फिर ये गंदी मानसिकता का एक उपज, या फिर वो हवस जो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंधों तक संतुष्ट हो पाती है। यही कारण था कि अब पूरे मोतिहारी में इस बात की चर्चा है। अब लोग इसके लिए न सिर्फ सोनी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बल्कि उस सौतेले बेटे को भी, जिसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो जवान नहीं बल्कि अपने पिता को कंधा देने के लिए बना है। कंधा वो नहीं जो उनकी मौत के बाद दिया जाए, बल्कि वो कि उनकी हर एक दुख सुख में उनका साथी बना जाए। ये कहानी हम सभी के लिए कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि कलयुग में
कुछ भी हो सकता है। शायद यही सच्चाई है। क्या कहना है आपका? प्राइम कथा के इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल रात 10 बजे फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।